नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच होती है तो उस विभाग को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। यह बचाने के लिए नहीं बल्कि और ठोस करने की दिशा में है। शिवराज सरकार का लक्ष्य है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। 15 महीने में कमलनाथ सरकार यही कहती रही कि पैसे नहीं है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से आर्थिक अनुशासन बनाया गया। राजस्व जितने ठीक ढंग से वसूला जाएगा, विकास उसी गति से होगा। बीजेपी की सरकार किसी दल को नहीं देखती, किसी भी दल का प्रतिनिधि हो। बीजेपी की सरकार विकास करने में विश्वास रखती है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकार मुस्तैदी से नजर रखी हुई है। जो मामले आए हैं उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। स्ट्रेंथ का मामला हो या फिर पुराना कोरोना, सभी चुनौतियों के लिए सरकार तैयार है। हमने तो हर जांच एजेंसी को मजबूत किया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का एक ही मंतव्य है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। स्वस्थ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था, यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ये कांग्रेस के समय हुआ। 15 महीने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़े और इस देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोगों के यहाँ आयकर के छापे पड़े थे, कमलनाथ जी के एडवाइजर्स के यहाँ। पहला कानून किसानों को तोड़ेगा, दूसरे कानून में कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देगी, परंतु कुछ समय पश्चात वह किसानों को फंसा देगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। तीसरा कानून जिसमें संशोधन करके सरकार ने बनाया है, यह कानून केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के हर उपभोक्ता के लिए खतरनाक है। इन कृषि बिल से देश के किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के लोगों के हाथ आ जाएगी। वो जो फसल जमीन में से निकालेंगे उसका अपने मनचाहे भाव पर भंडारण करने के बाद बहुत ही महंगे भाव पर सभी देश के लोगों को मुहैया करवाएंगे। किसान आंदोलन में जन सहयोग से इतना राशन आ चुका है कि हमें किराए पर गोदाम लेना पड़ रहा है। बाहरी देशों के समर्थनों का हमने धन्यवाद किया है, लेकिन किसी बाहरी देश का दखल हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम राष्ट्रवादी हैं। दिल्ली के पास पलवल की सड़क मध्य प्रदेश के नाम की सड़क है, जहां हमारे सभी साथी बैठे हैं। देखो, जिन्होंने जिन लोगों ने आंदोलन पहले करना शुरू किया है वो जागृत पहले हो गए, लेकिन अब ये आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का नहीं रहा, अब पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। जैसे आपके मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी भारी संख्या में लोगों ने जाकर पलवल में डेरा डाल रखा है, वो रोड ब्लॉक कर रखी है। ग्वालियर 31 दिसंबर स्वाभिमान से ऊंचा मस्तक और देशभक्ति के जज्बे के साथ जब सेना के जाबाजों ने स्वर्णिम विजय मशाल थामी तो सभी रोमांचित हो गए। यहाँ मुरार स्थित सैन्य छावनी में थल सेना के 36 तोपखाना ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर नितिन भाटिया ने झंडी दिखाकर विक्ट्री फ्लैग मार्च को रवाना किया। भारत द्वारा पाकिस्तान पर फतह के 50वें वर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ग्वालियर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल को थामकर सेना के जवान छावनी क्षेत्र की विभिन्न यूनिटों में पहुंचे, जहां भारत माता की जय घोष के नारे लगाते हुए विजय मशाल का स्वागत किया गया। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और पाक से अलग होकर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस निर्णायक युद्ध में भारतीय सेना के 3 अंग थल सेना, जल सेना व वायु सेना ने मिलकर विजयश्री हासिल की। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।